नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मंडी खबर में जानेंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, सरसों, सेब, आलू और धनिये की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। धान की सरकारी खरीद पहुंची 8 करोड़ 16 लाख टन के पार। 39 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है बुआई। इस साल 41 लाख टन रह सकती है अरहर की पैदावार। मंडियों में सुस्त रही आवक। गिनी चुनी मंडियों में रही सरसों की आवक। पैदावार में बम्पर बढ़त का अनुमान। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा अरहर का बाजार, लेकिन पहले बात करते हैं धान की। चालू खरीफ विपणन सत्र 2020-21 और रबी विपणन सत्र के लिए धान की सरकारी खरीद जारी है। अब तक धान की रिकॉर्ड सरकारी खरीद हो चुकी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की सरकारी खरीद होने से धान के किसानों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। धान के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। भारतीय खाद्य निगम और अन्य सरकारी एजेंसियों की ओर से धान किसानों से खरीद की जा रही है। वर्तमान खरीफ विपणन सत्र 2020 और 21 और रबी विपणन सत्र के लिए उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के 8 जून तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों से जारी धान की खरीद में तेजी आई है। 8 जून 2021 तक धान किसानों से 8 करोड़ 16 लाख टन से अधिक की धान खरीदी जा चुकी है। धान की खरीदी में खरीफ फसल का 7 करोड़ 6 लाख 96 हजार टन और रबी फसल का 1 करोड़ 9 लाख 69 हजार टन धान भी शामिल है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 7 करोड़ 36 लाख 50 हजार टन था। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की खरीद में 80 लाख 15 हजार टन से ज्यादा का इजाफा हुआ है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। आपको बता दें कि इस साल केंद्र सरकार ने धान खरीद के लिए 1,868 रुपए और 1,888 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है और किसानों से इसी भाव पर धान की खरीद की जा रही है। देश से होने वाले चावल के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा हुआ है। बीते 12 महीने के दौरान बासमती, गैर बासमती चावल के निर्यात में खासी बढ़त दर्ज की गई है। साल 2020 और 21 के 12 महीने यानी अप्रैल से मार्च के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात बढ़कर 46,31,531 टन का हुआ है, जो बीते साल 44,54,771 टन का था। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात में भी इजाफा हुआ है। साल 2020 और 21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 1 करोड़ 30 लाख 87,941 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 50,56,278 टन का ही हो सका था। धान की बुआई पर नजर डालें तो इस साल धान का रकबा बीते साल से 5 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार धान की कुल बुआई 39,61,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 34,35,000 हेक्टेयर में हुई थी। धान के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की सिद्धनूर मंडी में 9 जून को धान का भाव रहा 1,700 रुपए क्विंटल। 10 जून को इसके भाव में 20 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,680 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचा। इसी तरह राज्य की ही लिंगा सुगुर मंडी में इस दौरान सोना क्वालिटी की धान के सौदों में 20 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 10 जून को सोना धान का भाव रहा 2,530 रुपए क्विंटल, जो 9 जून को 2,550 रुपए क्विंटल था। धान के भाव में सुस्ती का सिलसिला कर्नाटक की दावणगेरे मंडी में भी बरकरार रहा। यहाँ 9 जून को धान का भाव रहा 1,670 रुपए क्विंटल। 10 जून को इसके सौदे 50 रुपए टूटकर 1,630 रुपए क्विंटल पर हुए। महाराष्ट्र की अरमोरी मंडी में 8 जून को धान का भाव था
477 रुपए क्विंटल। 10 जून को यहाँ धान 28 रुपए लुढ़ककर 1449 रुपए पर बिका। ये तो बात हुई धान की। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अरहर की। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक खासी कम रही। अरहर की पैदावार की बात करें तो इस साल अरहर की पैदावार 41 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले ज्यादा है। तो आइए नजर डाल लेते हैं अरहर के बाजार की स्थिति पर। देश भर में दलहनी फसलों की पैदावार में इस साल इजाफा हो सकता है। दलहनी फसलों में शामिल अरहर, चना, उड़द, मसूर और मूंग के अलावा बाकी फसलों की पैदावार में 25,50,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020 और 21 के 25 मई तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में दलहन की कुल पैदावार 2,55,80,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 2,30,30,000 टन रही थी। वहीं बात अरहर की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ अरहर की उपज में 2 लाख टन से ज्यादा का इजाफा हो सकता है। 2020 और 21 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार अरहर की पैदावार 41,40,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 38,90,000 टन रही थी। वहीं देश भर में सभी दलहनी फसलों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। दलहनी फसलों में शामिल मूंग, उड़द के अलावा अन्य फसलों का रकबा 7,18,000 हेक्टेयर से अधिक बढ़ा है। चालू सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 17,82,000 हेक्टेयर क्षेत्र में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 10,64,000 हेक्टेयर रही थी। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में साबुत अरहर की आवक खासी कम दर्ज की गई। एग्मार्कनेट के अनुसार महाराष्ट्र की जामनेर मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के भाव में गिरावट दर्ज की गई। 9 जून को यहां साबुत अरहर का भाव रहा 5,790 रुपए क्विंटल। 10 जून को इसके सौदों में 60 रुपए की नरमी आई और भाव 5,730 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचे। देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल बढ़त दर्ज की गई है। साल 2020 और 21 के अप्रैल से मार्च महीने के दौरान दलहन का निर्यात 20% से अधिक बढ़ा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश से इस साल 2,76,863 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 2,32,081 टन का ही हुआ था। यानी बीते 12 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 44,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आइए अब आपको बता दें बीते कारोबारी दिन पत्ता गोभी के भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या रहे। कर्नाटक की कोलार मंडी में पत्ता गोभी का भाव रहा 350 रुपए प्रति क्विंटल। दावणगेरे मंडी में भाव रहा 900 रुपए। तो वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में पत्ता गोभी के सौदे 850 रुपए पर हुए। तो अभी आपने जाना पत्ता गोभी के भाव के बारे में। अब नजर डाल लेते हैं बैंगन के हाजिर भाव पर। कर्नाटक की बंगारपेट मंडी में बैंगन का भाव रहा 1,000 रुपए प्रति क्विंटल। कोलार मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए। तो वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे 2,250 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी सरसों और धनिये की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। तुम कौन हो? तुम कौन हो? राम जी भला करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हमारे देश के वो किसान जो आपने कभी नहीं देखे। हम दिखाएंगे उन किसानों को जो अपनी खेती के हीरो हैं, जिन्होंने शून्य से लेकर पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने तक का सफर तय किया है, जिन्होंने अपनी खेती में नए नए तरीके अपनाए हैं,
जो कभी 1 रुपया नहीं कमाते थे, वो आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। हम ऐसे सफल किसानों की कहानी दिखाएंगे जो आपके लिए जरूरी है। इनसे प्रेरणा लेकर आप भी खेती से कमा सकते हैं लाखों रुपए। तो देखिए उन किसानों के संघर्ष और सफलता की कहानी प्रगति की राह पर। देखना ना भूलें कार्यक्रम प्रगति की राह पर, हर मंगलवार दोपहर 4:30 बजे डीडी किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे धनिये के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं सरसों की। देश के ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को आम दिनों के मुकाबले सरसों की आवक खासी कम रही। बात इसकी उपज की करें तो इस साल सरसों की बम्पर उपज का अनुमान है, जिसका असर आने वाले दिनों में सरसों के भाव पर पड़ सकता है। तो आइए देखते हैं सरसों के बाजार की स्थिति पर यह रिपोर्ट। इस साल सरसों की पैदावार बीते साल के मुकाबले कई गुना बढ़ सकती है। अधिक उपज होने की स्थिति में भाव पर भी असर पड़ सकता है। सरसों की उपज की बात करें तो फसल वर्ष 2020 और 21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में सरसों की पैदावार 1 करोड़ 4 लाख टन से ज्यादा रहने का अनुमान है। देश में कभी भी इतनी सरसों की पैदावार नहीं हुई है। वहीं बीते साल की समान अवधि में देश में 91 लाख 2,000 टन सरसों की पैदावार हुई थी। आपको बता दें कि इस साल तिलहनी फसलों की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल तिलहन की पैदावार में 33 लाख 46,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020 और 21 के अब तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में तिलहन की पैदावार 3 करोड़ 65 लाख 65,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल तिलहन की उपज 3 करोड़ 32 लाख 19,000 टन की रही थी। बात तिलहनी फसलों की बुआई की करें तो इस साल देश में चालू सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, तिल और सूरजमुखी की बुआई शुरू हो चुकी है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 1,09,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 28 मई तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के चालू सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 10,87,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की बुआई कर ली है, जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 9,78,000 टन रहा था। फिलहाल गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक ना के बराबर रही। इक्का दुक्का मंडियों में ही सरसों की बिकवाली की गई। एगमार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में बीते दिन सरसों के सौदों में बिना किसी उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ। यहां 9 जून को सरसों का भाव रहा 7,000 रुपए क्विंटल। 10 जून को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 7,000 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहे। इसी तरह कर्नाटक की ही शिमोगा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 9 मई और 10 जून को सरसों बिना किसी घटत बढ़त के साथ 7,750 रुपए क्विंटल पर बिकी। आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं गाजर के हाजिर भाव पर। देखते हैं देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन गाजर के भाव क्या रहे। कर्नाटक की कोलार मंडी में गाजर का भाव रहा 2,500 रुपए प्रति क्विंटल। यहाँ की दावणगेरे मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए, जबकि इसी राज्य की ही बंगारपेट मंडी में गाजर के सौदे 2,000 रुपए पर हुए। आइए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि बीते कारोबारी दिन फूल गोभी के हाजिर भाव क्या रहे। कर्नाटक की कोलार मंडी में फूल गोभी का भाव रहा 1,700 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,100 रुपए और इसी राज्य की श्रीरामपुर मंडी में इसके सौदे 550 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं धनिये की। नजर डाल लेते हैं धनिये की उपज, हाजिर भाव और निर्यात की स्थिति पर। भारतीय मसालों के निर्यात में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। साल 2020 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान देश से मसालों के निर्यात में 26% का जोरदार इजाफा हुआ है। वहीं धनिया के निर्यात की बात करें तो भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2020 के अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान देश से धनिया का कुल निर्यात 41,000 टन से ज्यादा का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 36,750 टन का ही हुआ था। वहीं ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को धनिये की आवक खासी कम रही।
बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में 10 जून को धनिये का भाव रहा 10,000 रुपए। वहीं घरेलू स्तर पर धनिये की पैदावार की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 20% से ज्यादा की बढ़त अनुमानित है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए जारी पहले आकलन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में इस साल 7,20,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 5,92,000 टन की रही थी। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे आलू और सेब का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। शहर की बात स्वाद के साथ, संस्कृति का मिलन परंपरा के साथ। देखिए स्वाद का सफर हर शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा क्या बनाने में काम आता है? कागज, दस्ता, ब्राउन धान। सही जवाब, गलत जवाब, राइट आंसर। 4 प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। इसी को दर्शाता हुआ ये शो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है डीडी किसान पर हर रविवार रात 8 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी खबर में। आइए अब बात करते हैं सेब की और जान लेते हैं सेब की निर्यात की स्थिति पर, साथ ही इसके उपज और हाजिर भाव के बारे में। इस साल देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार फलों का निर्यात 1,22,000 टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात बढ़कर 9,56,961 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 8,34,835 टन का ही हुआ था। फिलहाल गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सेब की आवक खासी कम रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की दावणगेरे मंडी में 10 जून को सेब का भाव रहा 9,100 रुपए। सेब की उपज की बात करें तो इस साल सेब की पैदावार दूसरे फलों के मुकाबले आगे रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए पहले आकलन के अनुसार सेब की उपज में 2 लाख टन से ज्यादा की बढ़त की उम्मीद जताई गई है। सेब की पैदावार लगभग 25,58,000 टन के पार जा सकती है, जो पिछले साल समान अवधि के दौरान 23,16,000 टन की थी। आइए आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि अदरक के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। कर्नाटक की कोलार मंडी में अदरक का भाव रहा 1,700 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी में भाव रहा 1,000 रुपए और इसी राज्य की पुणे मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं हरी मिर्च के हाजिर भाव पर। कर्नाटक की दावणगेरे मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा 1,300 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए, तो इसी राज्य की श्रीरामपुर मंडी में हरी मिर्च के सौदे 4,000 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और अब बात करते हैं आलू की, जान लेते हैं इसकी उपज और हाजिर भाव की स्थिति के बारे में। इस साल आलू की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले आकलन में आलू की उपज बीते साल से अधिक रह सकती है। आलू की उपज में लगभग 29,24,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में आलू की उपज 5,31,00,000 टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल 5,01,90,000 टन की हुई थी। आलू के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुरुवार को कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में आलू का भाव रहा 1,500 रुपए। यहाँ की हुबली मंडी में भाव रहा 1,300 रुपए।
महाराष्ट्र की पुणे मंडी में आलू 1350 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही वाशी नई मुंबई मंडी में आलू के सौदे 1300 रुपए पर हुए। बात सब्जियों के निर्यात की करें तो कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 23,26,538 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 19,30,511 टन ही सब्जियों का निर्यात हो सका था। किसानों को राहत देते हुए सरकार ने साल 2021-22 में खरीफ सीजन के लिए कई फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है। धान की एमएसपी को 1,868 रुपए से बढ़ाकर 1,940 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह बाजरा, दालों और अन्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बढ़े हुए एमएसपी के बारे में बताते हुए कहा कि मौजूदा समय में सरकार की ओर से चल रही सरकारी खरीद जारी रहेगी। साथ ही ये भी बताया कि सरकार किसानों से एमएसपी पर खरीद के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है मंडी खबर से किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मदद मिल रही होगी। आप इस कार्यक्रम को दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।